अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है? वो ब्रांच है साइकोलॉजी की। और साइकेट्री क्या है? साइकेट्री जो है वो ब्रांच है मेडिसिन की। सेकेंड डिफरेंस है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर नॉट द मेडिकल डॉक्टर्स। अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट typically receives no training in medicine, receives more extensive training in human behavior and formal assessment of psychological functioning. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेडिकल डॉक्टर्स नहीं होते। शॉर्टली हम मेडिकल डॉक्टर्स को MD भी कहते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेडिसिन में जो है वो कोई ट्रेनिंग रिसीव नहीं करते हैं। वो सिर्फ 4 years ऑफ BS की जो है वो डिग्री रिसीव करते हैं और उसके बाद इनको जो है वो कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है मेडिसिन में। ये जो है वो ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को कैसे असेस किया जाता है, इसमें जो है इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि उनको ये आता हो कि साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को कैसे असेस करना है या ह्यूमन बिहेवियर को हम कैसे असेस करते हैं, इंटरप्रीट करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो ट्रेनिंग है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को प्रोवाइड की जाती है। सेकंड, साइकेट्रिस्ट आर मेडिकल डॉक्टर्स। बिफोर रिसीविंग साइकेट्रिक ट्रेनिंग, अ साइकेट्रिस्ट कंप्लीट 4 years ऑफ द मेडिकल डिग्री एंड द जनरल मेडिकल इंटर्नशिप। साइकेट्रिस्ट जो हैं वो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं। ये जो है वो साइकेट्रिक ट्रेनिंग से पहले अपना 4 years ऑफ मेडिकल डिग्री जो है वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मेडिकल इंटर्नशिप इनको प्रोवाइड की जाती है। मींस ये पहले मेडिकल डिग्री कंप्लीट करते हैं 4 years की, उसके बाद ये मेडिकल इंटर्नशिप रिसीव करते हैं और उसके बाद इनको साइकेट्रिक ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये था सेकंड डिफरेंस। थर्ड है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कांट प्रेस्क्राइब मेडिकेशंस। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, मतलब वो मेडिसिन्स जो है वो अपने पेशेंट्स को नहीं दे सकते। ऑन द अदर हैंड, साइकेट्रिस्ट प्रेस्क्राइब मेडिकेशन, जबकि जो साइकेट्रिस्ट हैं क्योंकि वो मेडिकल डॉक्टर होते हैं, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन में ट्रेनिंग की होती है, तो वो मेडिकेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं अपने पेशेंट्स को। लास्ट डिफरेंस, clinical psychologist frequently emphasizes to troubled clients their autonomy and the necessity that they as clients collaborate with the therapist in the change process. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का एम्फसाइज जो है किस पे होता है कि आपके पास जो क्लाइंट आया है या जो पर्सन या जो इंडिविजुअल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आता है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपने क्लाइंट को ऑटोनोमस बनाना चाहता है। ठीक है, क्योंकि जब आपका क्लाइंट आता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके ही वो आपके पास आता है। तो अब उस प्रॉब्लम की वजह से क्या है, उसकी जो डेली लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, तो इस वजह से जो है वो आपके पास आता है। तो अब आपका काम क्या होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि वो अपने क्लाइंट को ऑटोनोमस बनाना चाहता है, मतलब कि जो जिस वजह से वो डिस्टर्ब है वो उसकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बाय यूजिंग थेरेपीज़। साइकोथेरेपीज को यूज़ करके वो उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है और ये चाहता है कि जो आपका क्लाइंट है वो अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस कर सके, उसको जो है वो सॉल्व करने की एबिलिटी जो है वो वापस उसके अंदर डेवलप हो जाए। ठीक है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट की ऑटोनॉमी पे जो है वो काम कर रहा होता है। On the other hand, psychiatrists diagnose illness, manage treatment and provide a range of therapies for complex and serious mental illness. और साइकेट्रिस्ट जो है, जो इलनेस है, जो मेंटल इलनेस है उसको डायग्नोस करता है, फिर उसका जो है ट्रीटमेंट प्लान जो है वो मैनेज करता है और ट्रीटमेंट प्लान करता है, और उसके बाद थेरेपीज़ प्रोवाइड करता है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो मेडिकेशंस भी प्रोवाइड करता है फॉर कॉम्प्लेक्स एंड सीरियस मेंटल इलनेस।
अच्छा, अगर ऐसा हो कि क्लाइंट जो है वो पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आए और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को जब ये लगता है कि मैं इस चीज़ से डील नहीं कर सकता, इसको जो है वो मेडिकेशन की ज़रूरत है, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो उस क्लाइंट को साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र कर देता है। और इसी तरह अगर साइकेट्रिस्ट को ऐसा लगता है कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो मेडिकेशंस के थ्रू नहीं होता, तो वो जो है अगर कोई और जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है, तो फिर जो साइकेट्रिस्ट है वो उसको रेफ़र कर देता है टू द साइकोलॉजिस्ट। सो दैट वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, you can ask me in the comment section. Thank you so much and Allah Hafiz.